आप कहती हैं वो बच्चे की माँ है, मैं उससे अपने एहसन को दूर ना करूं। क्या हो गया बेटा, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? कब से मैं उसे फोन कर रहा हूं और वो है कि मेरा फोन रिसीव ही नहीं कर। ठीक है, अगर वो खुद को अफलातून समझती है तो फिर मुझे भी अपने बेटे के लिए कोर्ट जाना मंजूर है। रुको रुको, मैं उसकी अम्मी को फोन करती हूँ, उनको पता होगा वो कहाँ है। अच्छा हुआ वकार, तो मुझे यहीं मिल गए। मैं तुमसे मिलना चाह रही थी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। जी जी फूफो, हुक्म करें, क्या काम था? काम क्या होगा, आजकल मेरी शिकायतें लगाने के अलावा इनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं। देखा, ये अंदाज है आपकी बेटी का। जब आपके साथ बात करते हुए इसने अपनी आंखें माथे पे रखी हुई हैं, तो सोचे मेरे साथ क्या करती होगी। अम्मा आप ये सब छोड़े और प्लीज फोन मिलाएं। तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी आज मुझे अम्मी के पास रुकना था। मुझे कौन फोन करेगा इस वक्त? विरसा, ये तो तुम्हारी सास का फोन है। मगर आंटी, मामा आपको क्यों फोन कर रही हैं? आप उठाएं तो फोन। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार की माँ बोल रही हूँ। आपको एमन और विरसा के बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ है? वकार बड़ी देर से उन्हें कॉल कर रहा है, लेकिन वो अपना फोन नहीं रिसीव कर रही। आप परेशान मत होइए, दोनों यहीं पे हैं और एहसन भी यहीं है। अच्छा अच्छा। ईमन, मुझे तो पता ही नहीं चला वकार की इतनी सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं। जिस वक्त आपका फरमान से झगड़ा हो रहा था, मेरे ख्याल से भाई ने उस वक्त आपको कॉल्स की हैं, और मुझे उस वक्त की होंगी जब मैं रास्ते में थी और मेरा तो फोन साइलेंट पे था, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी कॉल्स क्यों की हैं वकार ने? वो एहसन से मिलने और उसके लिए कुछ चीजें लेकर आना चाहते थे। आप तो कह रही थी वो अपनी अम्मी के घर से वापस आ गई, लेकिन ये तो वहीं मौजूद है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एमन उसकी मुलाजमा क्यों बनी हुई है। अगर विरसा को बच्चा रखना है तो रखे शौक से, मगर एमन को क्यों जबरदस्ती रखा हुआ है? भाभी जान, आप एमन की शादी क्यों नहीं कर देती? शादी की उम्र हो चुकी है उसकी, और फिर स्टडी भी कंप्लीट है। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। चलो जूबी, तो मेरे साथ हम एहसन को लेने जाओ। रुक जाओ बेटा, ये फैसला करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, उस मासूम बच्चे को इस घर में संभालेगा कौन? मैं संभालूंगी, और कौन संभालेगा? मैं बनूंगी इसकी माँ। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने तो कहा था मासूम बच्चा तुम नहीं संभाल सकती। छोटे बच्चे संभालना तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम्हारी आजादी को खतरा लाहक है, और अब तुम कह रही हो कि तुम उसको संभालोगी। ये क्या कह रही हो? क्या हो गया मामा, कुछ भी बोले जा रही है? मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, अच्छा, तो ये सब मैंने ख्वाब में देखा होगा शायद, कि ये खुद मेरे पास आई और इसने ये सब मुझसे बोला। हाँ, क्या ये सच है जूबी? नहीं वकार, मैं तो देखो बेटा, मैं इसकी माँ हूं। अगर जिद में आकर तुम अपना बच्चा इसके हवाले कर दोगे, तो तुमने सोचा क्या होगा उस मासूम बच्चे के साथ? क्या होगा? वो मेरी निगरानी में होगा और सब अच्छा होगा। तुमने कह दिया और सब अच्छा हो गया। बेटे, बच्चे हमने भी पाले हैं, हमारा भी तजुर्बा है। बच्चे इतनी आसानी से नहीं पलते, उन्हें बाकायदा माँ की ममता और हिफाजत चाहिए होती है, जो कि बच्चे को उसकी माँ ही दे सकती है। खुदा ना खास्ता छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? और बच्चे की परवरिश में रत्ती बराबर भी गफलत हो जाए ना, तो खुदा ना खास्ता बच्चे को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तौबा करो मुसरत, जो मुंह में आया बोली चली जा रही हो। मेरा कहना आपको इतना बुरा लगा भाभी जान? जरा सोचिए आप, अगर खुदा न खास्ता ऐसा वैसा कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? जूबी या ये वकार? तुम सही कह रही हो मुसरत, लेकिन मैं कैसे समझाऊं? इसको पता नहीं क्या खुशफहमी होगी कि जूबी जो है इसके बच्चे की माँ बन सकती है। हरगिज नहीं भाभी जान, विरसा उस बच्चे की माँ है, और इतनी छोटी उम्र में बच्चे का अपनी माँ के पास होना बहुत जरूरी है। मुसरत ठीक कह रही है। तुम बच्चे को किसके हवाले करने लगे हो? जूबी, जिसे अपनी आजादी की ज्यादा फिक्र है बजाय बच्चे की, या विरसा को,
बेटे, अपनी माँ की बात ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, छोड़ दो ये जिद। आप लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता। बच्चों वाली बातें मत करो। तुम अपने बच्चे से मोहब्बत कम और दुश्मनी ज्यादा कर रहे हो। बेटा, तुम जब भी उसे मिलना चाहोगे तुम मुझे बताओ, मैं उसे यहाँ ले आऊंगी। नहीं नहीं, ट्रांसफर कर दिए थे पैसे। क्यों, तुम्हें नहीं मिला? चल बे। अरे क्या कर रही हो, दिख नहीं रहा था, फोन पे बात कर रहा था मैं। बाद में बात कर लेना। अरे मैं कई दिनों से तुझे घंटों फोन के साथ चिपका हुआ देख रही हूँ। हाँ तो मुझे ये बताओ कि जब तुमने अथॉरिटी लेटर उन दोनों माँ बेटियों को दिखाया तो क्या कहा उन्होंने? फातिमा का तो दिल चाह रहा होगा कि तुम्हारा मुंह नोच ले। हाँ, ऐसा ही कुछ कह रही थी, मगर क्या कुछ फूटो मुंह से बोलो। अम्मा, विरसा का जो मैंने आज रूप देखा ना, मैं भी देख के डर गया था। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि फरमान, ये डरने का वक्त नहीं है, फल खाने का वक्त है। क्योंकि जो डर गया वो मर गया। क्यों, क्या कह रही थी? अरे क्या कहेगी, यही कह रही थी कि वो इस लेटर को नहीं मानती। मैंने भी बोल दिया कि ज्यादा छू छा करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों माँ बेटियों को ना घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा। क्या? अरे ये तो तुमने बड़ी बेवकूफों वाली बात कर दी। क्या मतलब? मतलब अभी काम कच्चा है और कच्चे काम को मिटा देना ना आसान होता है। अच्छा, और पक्के काम से क्या मुराद है अम्मा तुम्हारी? अरे भाई, चोरी कर रहा तुम का, लेकिन असल कागजात अपने काबू में कर। बाद में धौंस धमकियां देते रहना। बात तो बड़े पते की है अम्मा तुमने। आखिर तेरी माँ हूँ, दुनिया देखी है मैंने। हाँ, तो अब आप क्या यहीं रहना चाहती हैं अपनी अम्मी के पास? इस वक्त तो मुझे यही ठीक लग रहा है। भाभी, तब तो भाई एहसन को भी यहाँ नहीं रहने देंगे और मुझे भी यहाँ इतने दिन रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। क्या करेंगे?